इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ बताओगे डेफिनेशन? इमोशनल इंटेलिजेंस बताओ, कैसे डिफाइन Able, करेंगे? हम्म। it is it is ability to recognize, हम्म। understand, manage, and utilize emotions in oneself and others. एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली। Ut- बताओ। Effectively utilize emotions in oneself and others. हाँ, यूज देयर ओन इमोशन as well as others in various personal and social situation. Personal and social situation, इसमें कुछ भी आ जाएगा, मतलब अवेयर ऑफ वंस ऑन इमोशनल स्टेट एंड एम्पैथी हमने पढ़ा था। तो हैविंग किस वो एम्पैथाइज विद अदर्स एंड यूजिंग अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस किस चीज के लिए? कि टू नेविगेट इंटर सोशल इंटरेक्शंस या कोई भी रिलेशनशिप्स, किसी चीज को काफी इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस नेसेसरी होता है। तो की कंपोनेंट क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के? की And बताओ। understanding of self, sort of self-awareness. कुछ पॉइंट है जैसे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या क्या आएगा? वही अंडरस्टैंड जैसे अपने योर, अपना, अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, अपने गोल्स। जैसे अगर सेल्फ अवेयरनेस में आपने ये लिखा कि टू नो अबाउट योर इमोशंस स्ट्रेंथ, पहले अपने को समझना जरूरी है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो नेल्सन मंडेला। तो इन्होंने क्या किया था? प्रायोरिटाइज किया था रिकॉन्सिलिएशन इन पोस्ट अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में था, डिस्पाइट पर्सनल ग्रीवेंसेस, वो फेस किया था। अब आप कह सकते हो दूसरा सेल्फ अवेयरनेस के बाद मैनेज सेल्फ मतलब सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन में बताओ आप। पहले सेल्फ अपने के बारे में अवेयर रहोगे तो आप आपको अपने इमोशंस पता चलेंगे, अपने स्ट्रेंथ पता चलेंगे, अपने वीकनेस पता चलेंगे, जो ये था। उसके बाद उन्हीं इमोशंस को मैनेज करना, किस टाइम पे? स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। मैनेजिंग इमोशंस effectively in stressful situation, ठीक है। तो अब इसके लिए आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिख सकते हो, धोनी का एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो सचिन तेंदुलकर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया यही बाय मेंटेनिंग हिज कंपोजर इन क्रिकेट,
जो क्रिटिकल मैचेस में था, या MS धोनी का लिख लो, ड्यूरिंग कोई वर्ल्ड कप मैच उन्होंने कैसे मैनेज किया, और काफी काम दिखते थे हमेशा। तो आप सेल्फ अपने के बारे में अवेयर रहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस इमोशन सब पता चलिए, आपने उनको रेगुलेट किया। फिर एक मोटिवेशन जो है अपने गोल की तरफ, आप कह सकते हो कि एक रोबस्ट ड्राइव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, ड्राइव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। जैसे मैरी कॉम, मैरी कॉम किसके, बॉक्सिंग के लिए डेडिकेटेड थी, डिस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस। तो वो क्या दिखाता है, हर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, डेडिकेशन टू बॉक्सिंग डिस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एम्पैथी पढ़ा था। एम्पैथी होना काफी जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। एम्पैथी का क्या मतलब था, उस दिन पढ़ा था हमने, बताओ भावेश। Putting oneself to another person's shoes. हम्म, वही एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अदर, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अदर। एग्जाम्पल के लिए आप BR अम्बेडकर का लिख लो, कि इन्होंने एम्पैथी दिखाई बाय एडवोकेटिंग द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। डिस्प्लेड empathy by advocating rights of marginalized communities। एंड आपको चाहिए सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब प्रोफिशिएंसी इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोलैबोरेट करके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब सोशल स्किल्स में आ जाएगा। आप टाटा ग्रुप का देख लीजिए, रतन टाटा की लीडरशिप जो टाटा ग्रुप को मिली, वो उनकी स्किल्स दिखाते थे, सोशल स्किल्स, वहाँ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एंड एक पॉजिटिव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सोशल स्किल्स में जरूरी है इन प्रोफिशिएंसी इन रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन,
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो रतन टाटा। रतन टाटा की लीडरशिप इन टाटा ग्रुप। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कंपोनेंट क्या क्या है। तो एक बार बताओ सारे मुझे पांच के पांच। Self-awareness, self-regulations, motivation, empathy, social skills. सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है। मोटिवेशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, सोशल स्किल्स होनी चाहिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका एक एक एग्जाम्पल आप कोई भी डाल सकते हो। जैसे हमने अलग अलग डाले हैं। नेल्सन मंडेला डाला, सचिन तेंदुलकर डाला, मैरी कॉम डाला। तो ये थे कुछ कंपोनेंट। अब एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, एक होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू क्या होता है? Mental ability of a person. ओके। देखो, आईक्यू क्या है? एक स्कोर जो Cognitive ड्राइव। ability, क्या? कॉग्निटिव। cognitive ability होती है to solve मतलब ठीक है। तो आईक्यू के बारे में कुछ पता है आपको कि एक एक्चुअली एक स्कोर होता है जो डिराइव होता है फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू डिजाइन टू मेजर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, विलियम स्टर्न, उन्होंने टर्म दिया था 1912। इसलिए तो ट्रेडिशनली आईक्यू कैलकुलेट होता था डिवाइडिंग ए पर्सन्स मेंटल एज बाय देयर क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइंग बाय द रिजल्ट ऑफ 100। तो अब मॉडर्न आईक्यू टेस्ट हैं जो वो काफी स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तो एवरेज स्कोर रहता था 100 करीबन पे, विद स्टैंडर्ड डेविएशन एक 15 का रहता था। इसका मतलब मोस्ट ऑफ पीपल स्कोर अराउंड 85 से 115 के बीच में। इसमें अगर किसने आईक्यू टेस्ट, आप कर सकते हो कहीं पे भी अपना, बहुत सारे वो आते हैं। ठीक है। तो आईक्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? किस पर्पज के लिए यूज होता है आईक्यू? एजुकेशनल प्लेसमेंट, असेसमेंट करना, कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, इवेल्युएट करना जॉब एप्लीकेशन, एंड प्रिडिक्ट करना जॉब परफॉर्मेंस। तो मुझे अब ये बताओ डिफरेंस क्या होता है आईक्यू और ईक्यू में? ईक्यू एंड जो इमोशनल कोएफिशिएंट है, और इंटेलिजेंस आईक्यू। अब देखो, ईक्यू वही है मेजर्स, जो इमोशनल कोएफिशिएंट है वो मेजर करता है पर्सन की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स। और आईक्यू एक साइड में मेजर करता है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है। ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी है, और वही सच एज रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या
कोई abstract थिंकिंग। तो EQ क्या है? अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड IQ इज अबाउट कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। अब EQ एंड IQ दोनों डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस है, एंड दोनों इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस के लिए। EQ क्या हेल्प करता है? EQ हेल्प करता है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मैनेज स्ट्रेस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, एक साउंड डिसीजन मेकिंग के लिए। बट IQ हेल्प करता है टू लर्न न्यू थिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक क्रिएटिवली। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें, पहले तो आप डेफिनेशन से ही कह सकते हो कि ये क्या मेजर करता है? इमोशनल, सोशल स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। एंड IQ क्या करता है? कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ आप कह सकते हो कि हेल्प करता है टू सॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड अदर्स इमोशंस पे इम्पेथाइज करना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ फोकस क्या रहता है? इमोशनल, सोशल स्किल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज में। यहाँ इनकी एप्लीकेशन आई EQ की हो सकते हैं लीडरशिप के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। यहाँ एजुकेशनल सेटिंग का ज्यादा रहेगा, एकेडमिक, जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट। और डेवलपमेंट कैसे होता है? ये लर्निंग एंड प्रैक्टिस से डेवलप होता है। ये काफी स्टेबल माना जाता है IQ, कि मतलब फिक्स या बाय बॉर्न जो एबिलिटी की बात हम करते हैं, एप्टीट्यूड टाइप की। अब इमोशंस की बात कर लेते हैं हम। तो इमोशंस जो होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं। इमोशंस के आप अगर देखोगे, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, फिर एक बिहेवियरल। तो तीन कंपोनेंट होते हैं और ये तीनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजंस, एक्शंस एंड वेलबींग को। तो जो प्राइमरी इमोशंस हैं, तो इमोशंस क्या है? एक यूनिवर्सल एंड बायोलॉजिकल बेसिस पे है, एंड क्रूशियल है फॉर सर्वाइवल, इमोशनल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन। अगर इमोशंस की बात करें तो अब इमोशंस बहुत टाइप के हैं। जैसे प्राइमरी इमोशंस की बात करें हम, तो हैप्पीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। अब हैप्पीनेस किससे एसोसिएटेड है? जॉय, हेल्प करता है हेल्थ, सोशल बॉन्ड के लिए। सैडनेस, लॉस या ग्रीफ आप बोल सकते हो। और सैडनेस की जो इमोशन होती है वो हेल्प करती है टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। और एम्पैथी के लिए एंगर, एंगर कहाँ से कैरेक्टराइज है? फ्रस्ट्रेशन, हॉस्टिलिटी, फियर हो गया। फियर एसोसिएटेड है किसी टाइप की डेंजर्स वगैरह से। हर एक फिर इमोशंस के अपने अपने वो रहते हैं कि अपने अपने इम्पोर्टेंस रहती है। अब हम कुछ थिंकर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे। जैसे सब डैनियल गोलमैन को ही यहाँ पे कोट करते हैं इंट्रो के टाइम पे, कि इन्होंने ही डिफाइन किया था
emotion ability to recognize, understand and manage one's emotions and influence others. Ability to manage one's emotions, ability to manage one's emotions, ability understand, recognize and influence others. तो जो गोलमैन का व्यू था इसमें, वो कहते थे ये सक्सेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लाइक रिलेशनशिप हो गया, वर्क हो गया एंड पर्सनल ग्रोथ। फिर एक होवर्ड गार्डनर गार्डनर भी थे, हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का एक पार्ट है, वही सोशल कॉम्पिटेंस के लिए। फिर बहुत सारे हैं स्कॉलर्स, आप किसी एक का याद करके इसका सिग्निफिकेंस, आप इसका सिग्निफिकेंस बताओगे मुझे? हम्म। Effective stress management, हम्म। स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट को कह सकते हो, और leader, मतलब strong leadership या effective हम्म। leadership. हम्म। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको building पता है effective कि इंडिविजुअल्स टू हैंडल हाई स्ट्रेस एंड, जैसे स्टूडेंट है, वो काफी एंजाइटी होती है उसमें, वो उस टाइम पे कैसे यूज कर रहा है। दूसरा बताओ। Effective leadership, इफेक्टिव लीडरशिप, ओके। आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ओके। hmm. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया। इफेक्टिव लीडरशिप की बात की, इफेक्टिव लीडरशिप में आप लिख सकते हो कि इंस्पायर एंड यूनाइट टीम्स, जैसे कोई लीडर है, मोटिवेट कर रहा है डाइवर्स टीम बाय अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिंग देयर नीड्स। आप एक किसी टीम के कोच हो, लेकिन आप 10 अलग अलग रीजनल, तो सबकी डिमांड से अलग है, आप दूसरे को समझ रहे हो उनकी कैसी जरूरत है, उस हिसाब से आप उनको मोटिवेट कर रहे हो। एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में क्या आएगा कि आप एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन के जरिए इम्प्रूव कर रहे हो कनेक्शन विद अदर, क्या ट्रस्ट कोऑपरेशन ये बढ़ाने के लिए। तो कोई भी पांच छह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर इसका गवर्नेंस में क्या यूज है उसको देखेंगे हम पहले। कुछ पॉइंट्स और, जैसे कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में काम आएगा। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप लिख सकते हो आप भी क्या है, कभी मान लो कोई कपल्स में रिलेशनशिप का है, तो कैसे एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होती है, अगर आप एक दूसरे के सुने तभी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो गया। तो ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा रेशनल थिंकिंग को विद इमोशनल इंसाइट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसे कोई बिजनेस ओनर है, वो देख रहा है फैक्ट भी और इम्पैक्ट भी, कि क्या एम्प्लॉय के मोराल पे पड़ रहा है। आप क्लियर कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो कि कोई भी एम्प्लॉय है विद हाई ईक्यू, तो वो शेयर कर रहा है आइडियाज को, टीम वर्क बढ़ा रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, रेजिलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, पर्सनल ग्रोथ, काफी कुछ इसमें आ जाएगा। क्या क्या, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डील करने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस काफी जरूरी होता है।
टू इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब conflict of interest in by helping individuals to recognize and manage their emotions। इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो कि पहले तो जो इमोशनल ट्रिगर है उसे रिकॉग्नाइज करने का। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर है, वो फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर कर रही है उसे बार बार कोई मिस्टेक करने के हो, तो उन सिचुएशंस में भी ये काफी काम आता है। अब हम देखते हैं गवर्नेंस में, जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ईआई इन गवर्नेंस। यहाँ पे आप पहले लिख सकते हो कि वही इफेक्टिव लीडरशिप आप एग्जाम्पल दे दो, इफेक्टिव लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्या है ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो एक ट्रस्ट और रिलेशन से लीडरशिप डेवलप करती है, जो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स को यूनिफाई करती है, बैलेंस्ड एथिकल डिसीजन बताती है। एग्जाम्पल के लिए आप वल्लभ भाई पटेल का दे सकते हो। वल्लभ भाई पटेल ने कैसे यूनिफाई किया था प्रिंसली स्टेट को विद एम्पैथी एंड डिप्लोमेसी। रघुराम राजन का बोल लो कि एज ए आरबीआई गवर्नर उन्होंने बैलेंस किया था इकोनॉमिक एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इस पॉलिसीज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या हेल्प करेगा ये, डिप्लोमेटिकली एड करेगा आपको टू रिजॉल्विंग कोई भी डिस्प्यूट एंड मैनेजिंग क्राइसिस विद कंपोजर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट विद रेबिलियस ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ग्रुप इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फिर पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन। तो जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग होगा तो एक पॉजिटिव पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप होंगे जो कम्युनिकेशन को इनहांस करेगा। जैसे टीएन सेशन का एग्जांपल। तो टीएन सेशन ने क्या किया था कि उन्होंने इम्प्रूव किया था इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को। और अगर आप वर्गीज कुरियन का देखें तो उन्होंने इम्पावर किए थे फार्मर्स को ड्यूरिंग व्हाइट रिवॉल्यूशन थ्रू रिलेटेबल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्गीज कुरियन empowered farmers during green revolution, sorry, white revolution। stress and conflict management, stress and conflict management। यहाँ पे मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अडॉप्टिंग टू चेंज, ये मेन की है ईआई के एप्लीकेशंस के लिए। हाई प्रेशर रोल जब आपको कोई मिलेगा तो मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अडेप्टिंग द चेंज। एग्जाम्पल के लिए वही श्रीधरन का मेट्रो। एपीजे अब्दुल कलाम की जो कंपोज्ड प्रेसिडेंसी थी ड्यूरिंग क्राइसिस।
तो कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। एंड एक हमने मोटिवेशन की बात की थी, मोटिवेशन, रेजिलियंस, टीम बिल्डिंग, बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज करता है डेडिकेशन, रेजिलियंस, इंस्पायर करता है टीम टुवर्ड मीनिंगफुल गोल्स एंड एक कोहेसिव कोलैबोरेशन। किरण बेदी का एग्जांपल ले लो। एज फर्स्ट वुमेन आईपीएस। फिर उसके बाद एथिकल गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये भी कह सकते हो कि ये सपोर्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर। इम्पैथी, एम्पैथी इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। एम्पैथी इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। या इसी में इनोवेशन। तो यहाँ लिख सकते हो कि पॉलिसीज दैट कंसिडर इमोशनल एंड सोशल वेलबींग इंश्योर मोर इफेक्टिव गवर्नेंस। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या डिजिटल इंडिया है। ये क्या डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाउ एआई कैन ड्राइव पॉलिसी सक्सेस एंड एडेप्टेबिलिटी, जो इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए भी काफी जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्डिंग पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ईआई कंट्रीब्यूट करता है एक इंक्लूसिव वर्क वर्क प्लेस, इंक्लूसिव वर्क प्लेस एंड इनहांसिंग पब्लिक ट्रस्ट। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो हैप्पीनेस करिकुलम, जो दिल्ली के स्कूल्स में भी हुआ था। तो एक ये कुछ है जो गवर्नेंस में हम यूज कर सकते हो या एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि सिविल सर्वेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ एक एक करके। डेवलपमेंट ऑफ ईआई इन सिविल सर्वेंट। अंकिता ट्राई करो, कैसे डेवलपमेंट करेंगे? वही जो एप्टीट्यूड के लिए या जो क्वेश्चन थे वैसे ही। भैया पहला तो इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब वर्कशॉप्स वगैरह हो सकती है, कोर्सेस हो सकते हैं, तो इम्प्रूव ईआई स्किल्स। यहाँ पे जैसे लबासना में ईआई ट्रेनिंग होती है, ठीक है। या वो मिशन कर्मयोगी भी जो हमने शुरू किया हुआ है। हम्म, ईआई ट्रेनिंग फॉर आईएएस ऑफिसर्स। एक क्या था हमने जो मेन बोला कि सेल्फ असेसमेंट काफी जरूरी है पहले तो। सेल्फ इंट्रोस, हाँ। हम्म, तो जैसे एक टूल है इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी, इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी। तो ये इनकरेज करता है सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन एंड
ये अभी डीओपीटी ने प्रमोट किया है, ये इसको डीओपीटी ने प्रमोट किया है फॉर सिविल सर्वेंट। इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी, मेंटरिंग एंड कोचिंग कह सकते हो। जो एक्सपीरियंस आईएएस है वो गाइड कर सकते हैं जो प्रोबेशनरीज हैं थ्रू आईएएस मेंटरिंग स्कीम। मेंटरिंग स्कीम एंड फोकस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस फीडबैक मैकेनिज्म है। एक हरियाणा का है 360 डिग्री फीडबैक स्कीम सिस्टम कह सकते हो, सिस्टम लाइक, सॉरी महाराष्ट्र में 360 डिग्री फीडबैक। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ पहले मैं देख रहा हूँ क्या क्या टूल्स हैं अभी, ठीक है, फिर उसके बाद वो करेंगे। अब यहाँ पे इनको याद मतलब कहीं पुट करने के लिए काम आएगा आपका, जैसे महाराष्ट्र का 360 डिग्री फीडबैक है। क्या करता है ये, टू डेवलप ईआई बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशंस, ठीक है, टू डेवलप ईआई। फिर रोल प्लेइंग एक्सरसाइज, जैसे सरदार पटेल जो पुलिस एकेडमी है वहां पे होती है एक्सरसाइजेस। तो इसमें क्या होता है, आपको सिनेरियोज बनाए जाते हैं, और सिनेरियो एक पर्टिकुलर सिनेरियो बना के ईआई डेवलप करने का ट्राई किया जाता है। सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, ओपन डोर सेशंस होते हैं केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, ओपन डोर सेशन इन केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ईआई असेसमेंट हरियाणा सर्विस में होता है। ईआई असेसमेंट एससीएस में होता है। ये मेजर करता है ईआई को, और फिर पर्सनल डेवलपमेंट में काम होता है वहाँ पे। तो इतने एग्जांपल्स काफी हैं। कुछ रिकॉर्ड एंड ना सॉरी कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कर्नाटका में कर्नाटका लीडरशिप एक्सलेंस अवार्ड मिलता है वहाँ पे। फिर लर्निंग फ्रॉम लीडर्स कह सकते हैं हम, डॉक्टर के राधाकृष्णन जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन, या जो भी कुछ लीडर्स हैं उनके उससे। तो अच्छा, ये तो चलो ये हो गया कि हम सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे थे कि कैसे डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, मैं अगर पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं तो आप ईआई कैसे डेवलप कर सकते हो? इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल लाइफ। सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट, इसके जर्नलिंग करके, जैसे इसके जर्नलिंग करते हैं। ओके, रुको, मैं इसके लिए आपको अवेयर बोला ना आपने। हम्म। तो पहले हमने क्या देखा था? एक्नॉलेज योर इमोशंस, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करो इमोशंस को। एक्नॉलेज
योर इमोशंस। मतलब पहले तो आइडेंटिफाई इमोशंस। कैसे? टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस एज दे अकर, कोई भी हो, जॉय, एंगर, सैडनेस, फिर उनको लेबल करो। एक्यूरेटली लेबलिंग योर इमोशनल्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग देयर डेप्थ एंड सोर्सेस। खुशी भी हो रही तो देखो कि खुशी क्यों हो रही है, उसका सोर्स क्या है। सैडनेस भी, तभी आप आ, जा पाओगे उसके सॉल्यूशन की तरफ। डेप्थ एंड सोर्स। फिर वॉच, अवेयर था ना, वॉच योर इमोशंस, वॉच योर रिएक्शंस। आप कैसे बिहेव कर रहे हो, मान लो कोई सैड सिचुएशन आई, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। कभी कोई हैप्पीनेस वाली से आप कितना अपने अनकंट्रोलेबल तो नहीं हो रहे इतना हैप्पीनेस। तो हर चीज को काफी जो काम रहते हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑब्जर्व रिएक्शंस, like monitoring how your emotions how you emotionally respond to the particular situation, especially the challenging ones. How you respond to situations, especially चैलेंजिंग वंस। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व के बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो कंसिडर इफ योर रिएक्शंस आर प्रोडक्टिव, ठीक है, एंड स्ट्राइव टू रिस्पॉन्ड थॉटफुली रेदर देन इम्पल्सिवली। तो यहाँ पे आप कैसे उसको टैकल कर रहे हो। रिस्पॉन्ड थॉटफुली रेदर देन इम्पल्सिव इम्पल्सिवली। अब आपने एक्नॉलेज किए इमोशंस को, वॉच किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एसेस कर रहे हो अदर्स इमोशंस। असेस अदर्स इमोशंस। सबसे पहले दूसरे के इमोशंस को जानने के लिए क्या जरूरी होती है, एम्पैथी। Empathy. ठीक है, एम्पैथी। तो अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग बाय पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, विच इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग, जब सुनोगे तभी तो होगा, एंड नॉन वर्बली कितना हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑब्जर्व नॉन वर्बल यूज, और फिर रिस्पॉन्ड इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस तो जो आपके इंटरेक्शंस उसे ऐसे टेलर करो कि वो दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो काफी कंपेंसनेट, जो कंपेसनेट होगा। ठीक है, तो अब आपने रिस्पॉन्ड किया, फिर आर, रेगुलेट, रेगुलेट यूर इमोशंस। आपने उसको तो अंडरस्टैंड किया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको फिर सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो कैसे टेक्निक्स होते हैं कुछ, एग्जाम्पल डीप ब्रीथिंग।
माइंडफुलनेस, to manage your emotions effectively and stay calm under any situation. Stay calm under pressure. तो क्या है, मेंटेन करो एक कंपोजर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन विद टेक्निक्स लाइक मेंटल रिहर्सल्स फॉर चैलेंजेस। फिर लास्ट में ई था इनहांस्ड रिलेशनशिप या इनहांस इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शंस, बिल्ड relationships, strengthen personal connections। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिखेगा और आप उसे ऑफर करोगे सपोर्ट। फिर कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो यहाँ से एक क्लैरिटी आएगी कम्युनिकेशन से, एंड एक कनेक्शंस काफी स्ट्रांग बनेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अवॉइड होगी। तो ये कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में है, टू हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल लाइफ एंड व्हाई टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल लाइफ। ठीक है। तो अब चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे पहले तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? रेसिस्टेंस टू चेंज, जैसे ट्रेडिशनल या हायरार्किकल जो है स्ट्रक्चर है, ये हिंडर कर सकता है एडॉप्शन ऑफ ईआई सेंट्रिक अप्रोचेस। ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में हिंडर ईआई सेंट्रिक अप्रोचेस। कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म से है, कैन लिमिट इमोशनल एक्सप्रेशन। स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स can limit emotional expression, impacting sectors like police force, lack of formal training, more formalization and standardization is required, high pressure situations। एक मैनेज करना एआई ड्यूरिंग क्राइसिस, लाइक कोई अटैक हो या कुछ भी इस टाइप का हो, तो एक चैलेंजेस है। सबऑर्डिनेट रेसिस्टेंस, तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाता है, पर्सनल वाइज हो गया। ओवरकमिंग पर्सनल प्रेजुडिसेस, ये भी काफी क्रूशियल है फॉर एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। मेजरिंग ईआई, ईआई क्या है? इंटेंजिबल नेचर,
तो इसको मेजर करना काफी टफ है ड्यू टू इंटेंजिबल नेचर। ठीक है, रिसोर्स की लिमिटेशंस कह सकते हो, बैलेंसिंग प्रायोरिटीज बोल कह सकते हो। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंजेस हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बीइंग यूज्ड इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एग्जांपल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस is being used in governance of India, governance in India। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये एक्टिवली इनकॉर्पोरेट है गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया और इन्हांस करती है सर्विस डिलीवरी एंड पॉलिसी इफेक्टिवनेस। एक है मध्य प्रदेश का संबल योजना। मध्य प्रदेश की कोविड के टाइम पे आई थी संबल करके, मध्य प्रदेश योजना। तो इसने सपोर्ट किया था फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19, सपोर्टेड फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी, काउंसलिंग प्रोवाइड की थी, एम्फेसाइजिंग द ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू एड्रेस बेनिफिशियरीज। फिर एक गुजरात की है कन्या केलावनी योजना। गुजरात कन्या केलावनी योजना। ये टारगेट करती है एजुकेशनल सपोर्ट फॉर गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड और ऑफिसर को सेंसिटाइज करती है टू स्पेशल नीड्स एंड चैलेंजिंग जो चैलेंजेस दिस गर्ल फेस। एक उड़ीसा की है मो सरकार इनिशिएटिव, मो सरकार इनिशिएटिव। तो इसका एम है टू इम्प्रूव गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस थ्रू सिटीजन्स हेल्पलाइन एंड जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है एंड ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देना टू बी अटेंटिव और एम्पैथेटिक टुवर्ड द इमोशनल नीड्स ऑफ सिटीजनशिप। कुछ एग्जांपल हैं, किसी आंसर में आप यूज कर सकते हो। तो ये खत्म हो गया हमारा। आजकल अगर प्रेजेंट डे में भी इमोशनल इंटेलिजेंस को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे डिजिटल ओवरलोड की बात कह सकते हो आप। तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है वो रिड्यूस कर रहा है फेस टू फेस इंटरेक्शंस, लिमिट कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्क है, कोविड-19 ने उन्होंने क्या किया, फेस टू फेस जो इमोशनल इंटरेक्शंस है उन्हें डिक्रीज कर दिया। डिजिटल ओवरलोड हो गया, जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। अब लगातार न्यूज आ रही है तो वो दे रही है स्ट्रेसेस एंजाइटीज। कोविड-19 के टाइम पे काफी देखा था हमने। तो वो क्या करता है, हिंडर करता है इमोशनल रेगुलेशंस को। और ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट इमोशनल डिस्ट्रेस लाता है। तो साइबर बुलिंग के इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं अमंग स्टूडेंट। सोशल कंपैरिजन हो गया, अंडरमाइनिंग सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो सोशल मीडिया से भी कंपैरिजन हो रहा है जो एक स्ट्रेस देता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वर्क लाइफ इम्बैलेंसेस, वर्क लाइफ इम्बैलेंसेस ने भी ब्लर कर दी द बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जो हिंडर करती है इमोशनल इंटेलिजेंस को, जैसे इंक्रीज एंजाइटी, डिप्रेशन ड्यूरिंग पेंडेमिक।
क्रिटिसिज्म भी है, लिमिटेशंस भी है इमोशनल इंटेलिजेंस के। ईआई, ठीक है। लिमिटेशंस में कोई स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट, मैनिपुलेशन का पोटेंशियल, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल, एंड ओवर emphasis on individual traits, over emphasis on individual traits। तो absence कह सकते हो आप स्टैंडर्डाइज्ड EQ मेजर्स, जो कॉम्प्लिकेट करती है कंसिस्टेंट इवेल्युएशन को। मैनिपुलेशन हो सकता है, इंडिविजुअल्स जिनका हाई इमोशनल कोएफिशिएंट होता है वो यूज कर सकते हैं उस स्किल्स को फॉर मैनिपुलेशन। ट्रेनिंग में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ EQ थ्रू सेल्फ हेल्प प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन और राइज होता है उसकी ऑथेंटिसिटी से, एंड इफेक्टिवनेस जो है, जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स वगैरह बने हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ओवर एम्फेसिस भी कह सकते हो आप इंडिविजुअल ट्रेट। अब खाली EQ पे फोकस करने में वो ओवरशैडो कर देगा ब्रॉडर इन्वायरमेंटल एंड सिस्टमेटिक फैक्टर्स को। जैसे मान लो स्मार्ट सिटीज मिशन पर एक बैलेंस्ड कंसिडरेशन चाहिए ऑफ सोसाइटल फैक्टर्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी या क्रिटिसिज्म जिसके लिए होता है। बाकी हमारा टॉपिक यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कंप्लीटली एंड हो गया। अब हम देखते हैं कि सिलेबस का कौन सा पार्ट है। उत्तराखंड GS 3 इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हाफ ऑफ द सिलेबस, अच्छा इसमें एक एटीट्यूड बचा है हमारा, एटीट्यूड भी करेंगे। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद कुछ मॉरल। तो हाफ ऑफ द सिलेबस हमारा एंड होने को है।